अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं आज की डिज़ाइन में 2 कलर्स के साथ बना रही हूँ और मैं इसके लिए पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिल्की थ्रेड की लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी है या जैसे आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। अमूमन हम पैराशूट के थ्रेड और कॉटन थ्रेड के लिए 1.25 mm की ही हुक यूज़ करते हैं, और अगर आपने थिन वाला बारीक वाला सिल्की थ्रेड यूज़ करना है तो उसके लिए आपको हुक चेंज करनी होगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए मैं फ़र्स्ट रो बनाऊंगी। बेसिकली ये 2 रो वाला डिज़ाइन है, तो इसमें हम 2 रोज़ के साथ बनाएंगे। बेस रो नहीं कह सकते हम, लेकिन 2 रोज़ के साथ ही ये डिज़ाइन बनता है। तो उसके लिए मैंने चूज़ किया है मल्टी कलर का ये वाला थ्रेड फर्स्ट रो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट ले लेंगे एज़ यूजुअल। अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया हमने। स्लिप नॉट लेते हुए हमने इसको हाफ डबल क्रोशे के साथ अटैच करना है अपने फैब्रिक पे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की, तो हाफ डबल क्रोशे ही बनाना है हमें फर्स्ट पे। कुछ इस तरह से हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे विदाउट एनी डिस्टेंस हमने 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशे का बल लिया और इसके साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस के हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये हो गया 2 और ये 3 और 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने यहाँ पे लेनी है 8 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन ले लिया हमने यहाँ पे, और फिर से हमने हाफ डबल क्रोशे का बल लिया और इसको हमने कुछ 2 चेन के डिस्टेंस पे हमने मज़ीद फिर से 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। आपने यहाँ पे ये जो सेंटर वाला डिस्टेंस लेना है ये बस 2 चेन का ही लेना है, क्योंकि हमारे पास 8 चेन है। अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस लेना है तो चेन्स की आपको तादाद बढ़ानी होगी, फिर ही आपका डिज़ाइन सही से बनेगा। हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 एंड 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने 8 चेन का डिस्टेंस लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, और फिर हमने नेक्स्ट बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाफ डबल क्रोशे ले लिया, और फिर इसको फिर से हमने हाफ डबल क्रोशे का बल लिया और 2 चेन का मैक्सिमम गैप लेना है आपने। अगर आपको गैप लेने में कुछ मसला आता है तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए 1 चेन 2 चेन के साथ, फिर वो चेन को काउंटिंग करके आप अपना डिस्टेंस ले सकते हैं, तो वो बिल्कुल सेम एक जैसा डिस्टेंस आता है और उससे भी डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा बनता है। हाफ डबल क्रोशे लेना है 4 टाइम, और फिर से हमने 8 चेन बनानी है, और इसी तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो की लेंथ कंप्लीट करनी है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए। और ये हो गया 4। इसके ऊपर मैं 8 चेन बनाऊंगी और फिर से मैं 4 हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी, और इसी तरह का मैं अपना डिज़ाइन बनाऊंगी डिस्टेंस के साथ। इसी डिस्टेंस के साथ मैं अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट करूंगी 4 हाफ डबल क्रोशे के साथ। तो मैं थोड़ी सी फ़र्स्ट रो बना के आपको शो करती हूँ और फिर हम सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से हम अपनी फ़र्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे इसी पैटर्न के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रो। मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगी और मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। मैं आपको शो कर दूँ सेकंड रो हम कैसे बनाएंगे। आपने सेकंड कलर लेना है। आप सेम कलर के साथ भी यही वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको 2 कलर्स नहीं यूज़ करने तो आप सेम कलर के साथ बना सकते हैं। सेकंड कलर के थ्रेड को हमने यहाँ पे स्लिप नॉट ले ली है। आपने यहाँ पे अगर सेम इसी कलर के साथ यूज़ करना है तो आप यहाँ पे अपना फिनिश करके लेंथ को कट ऑफ करके तो यहाँ से अपना स्लिप नॉट लेते हुए अपनी नई रो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा ये जो फर्स्ट वाला गैप है 8 चेन वाला, यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे और 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे 1 एंड 2।
2 टाइम डबल क्रोशे, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे, फिर से दूसरी साइड पे भी ऐसे करेंगे और 1 टाइम हमें सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा और यहाँ से हमने पकड़ के सीधा नेक्स्ट वाली गैप में चले जाना है। नेक्स्ट वाले गैप में हमने बनाना है सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है, जैसे हमने फर्स्ट पे किया। फिर एक बार हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है, 2 टाइम हमने डबल क्रोशे बनाना है, 1 2, और फिर से हमने एक बार हाफ डबल क्रोशे बनाना है और एक बार सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह हमने नेक्स्ट वाले पे चले जाना है और सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करना है। फिर से कुछ इस तरह से ये जो हमारा बेसिकली ये जो हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन बनता है, यही हमारा असल में डिज़ाइन है। एक बार फिर से बनाएंगे हम। सिंगल क्रोशे एक बार किया, एक बार हाफ डबल क्रोशे किया, 2 टाइम डबल क्रोशे किया, और फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशे किया और एक बार सिंगल क्रोशे किया, और डायरेक्ट हम चले गए नेक्स्ट वाली गैप में। वहाँ पे भी हमने एक बार सिंगल क्रोशे किया, एक बार हाफ डबल क्रोशे किया, 2 बार हमने डबल क्रोशे किया, 2, और एक बार फिर से हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया और एक बार हमने सिंगल क्रोशे बनाया। सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट पे हम नेक्स्ट पे ऐसे ही चले जाएंगे। और ये जो हमारा सेंटर में ये वाला स्पेस बन रहा है, ये डिज़ाइन बना रहा है ट्रायंगल का, असल में हमें इसी डिज़ाइन को अचीव करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। मैं आपको पूरी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो समझ के। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है ताकि मैं ठीक से आपको डिज़ाइन शो कर सकूं। ये देखें, ये वाला हमारा डिज़ाइन बनता है ऐसे, और इसमें आप मोती भी ऐड कर सकते हैं। ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे आप मोती भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप पीकॉट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है या जैसे आप बनाना चाहते हैं। आप इस डिज़ाइन को अपनी बच्चियों के फ्रॉक पे, दामन पे बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे भी बनाएं, बाजू पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत बनता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।